Assalamu alaikum students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies in American Lifestyle School System. This is topic of grade pre-9, chapter number 1. Our topic is ideology of Pakistan. Students, last time हमने ideology को discuss किया था, उसकी definition, sources और importance. अब next हमारा topic है नज़रिया पाकिस्तान. So once again students, आपकी याद दहानी के लिए ये लेक्चर हमारे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है, तो आप लोग अपने जर्नल्स साथ ले लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन दिस टॉपिक वी हैव फर्दर 3 पॉइंट्स. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में 3 पॉइंट्स हैं. those 3 points or those 3 parts of this topic are meanings of ideology of Pakistan, नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम. सेकेंड है एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. ये नज़रिया किस तरह से बना, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल थे. और फिर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके अनासर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. पाकिस्तान नज़रियाती मुल्क है, नज़रिए की बुनियाद पर बना है. और पाकिस्तान का नज़रिया बेसिकली नज़रिया इस्लाम है. Islamic ideology of life is basically ideology of Pakistan. नज़रिया इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस्लाम ही वो बुनियादी चीज़ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का मुतालबा किया गया था. सो दैट्स वाई आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम एक्चुअली इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. नाउ वाई on the basis of religion Muslims demanded a separate state? Were there any hurdles in practicing their religion in subcontinent? That was the question which was once asked from the founder of Pakistan, Mr. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Quaid-e-Azam से ये क्वेश्चन किया गया था कि बरे सगीर के अंदर मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम्स थी, बरे सगीर के अंदर पाकिस्तान का जो कंसेप्ट था वो कब और कैसे इवॉल्व हुआ. इन रिप्लाई टू दैट, Quaid-e-Azam said that Pakistan came into being on the very day when first Hindu of subcontinent embraced Islam. पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर का पहला हिंदू मुसलमान हुआ था. इसमें क्या कंसेप्ट है? बिकॉज इस्लाम इज़ अ रिलीजन. हम ये पढ़ चुके हैं कि रिलीजन एक लाइफ स्टाइल होता. सो इस्लाम के यहाँ पर आने से एक न्यू लाइफ स्टाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था. द फर्स्ट पर्सन हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, ही बिकेम द मेंबर ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी. इस बेस के ऊपर कायद-ए-आज़म ने ये कहा था दैट पाकिस्तान केम इन टू बीइंग ऑन द वेरी डे when first Hindu of subcontinent embraced Islam. तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इस्लाम के आने के साथ ही पाकिस्तान की बुनियाद सब कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ गई थी, क्योंकि एक न्यू ग्रुप, एक न्यू सोसाइटी यहाँ पर बनना शुरू हो गई थी और वही ग्रुप बाद में इवॉल्व हुआ इनटू अ डिफरेंट नेशन. अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इन आवर बुक्स देयर आर 3 डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन. उसमें से 2 डेफिनेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है
Ideology of Pakistan is the name of obtaining separate homeland. Name of obtaining separate homeland so that the Muslims of subcontinent might give practical shape to Islamic values and ideas in the light of teachings of Quran and Sunnah and led their lives according to the principles of Islam. इसको अगर हम उर्दू के अंदर देखें तो नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ित्ता ज़मीन का हुसूल है जिसमें मुसलमानान बर्र सगीर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के रोशन उसूलों के तहत गुजार सकें. मीन्स कि वो जो थिंकिंग थी कि मुसलमान अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, and to lead their lives according to the principles of Quran and Sunnah. They wanted a separate state जहाँ पर पावर उनके पास हो, जहाँ पर इख्तियार उनके पास हो. वो एक सेपरेट स्टेट ऑब्टेन करने के लिए, एक अलग खित्ता ज़मीन हासिल करने के लिए जो एक कोशिश की गई थी, वो जो सोच थी, उसको नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता. In other words, ideology of Pakistan is the name of overall concept of Pakistan movement and construction of Pakistan. यानी तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं. पाकिस्तान मूवमेंट ओवरऑल, उसके अंदर जो जो स्टेप्स लिए गए थे, जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनाने के अंदर, जो डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स थे उनको किस तरह से ओवरकम किया गया था, ये सारी जो डिटेल है दैट इज़ इन शॉर्ट नोन एज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. So these are the two definitions, and students, as you know, that we have to memorize and write it down the definitions in exact wording. So आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है. दोनों डेफिनेशंस को ये एज शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन. नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. अब फर्स्टली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लेन करते हुए पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है इस्लामिक वैल्यूज़. इस्लामिक वैल्यूज़ बेस हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की. फिर सेकेंड इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मुस्लिम रिफॉर्मर्स. मुस्लिहीन. मुस्लिहीन से मुराद वो लोग जिन्होंने इस्लाह की, यानी जिन्होंने न्यू कंसेप्ट्स जो है वो प्रेजेंट किए. डिफरेंट मुस्लिम रिफॉर्मर्स, उनके क्या ओपिनियंस थी, कब कब उन्होंने जो है वो एक सेपरेट स्टेट के हवाले से अपने थिंकिंग्स शेयर की. और फिर लास्ट में सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स. हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो सकाफ़ती और माशरती हालात थे, उन हालात का क्या किरदार है, उनकी वजह से किस हद तक मुसलमान इस बात में जस्टिफाइड थे कि वो अपने लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करें. इन तीन बेसिस के ऊपर वी आर गोइंग टू डिस्कस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आवर न्यू बुक्स ऑफ पाकिस्तान स्टडीज. सो फर्स्टली इस्लामिक वैल्यूज़ या इस्लामी अक़दार. स्टूडेंट्स रिमेंबर, what are the values? First thing, very common and simple concept. Values are common practices of society. किसी भी मुआशरे के उमूमी रवाज को अक़दार कहा जाता है. यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी हैबिट जो किसी सोसाइटी में कॉमनली प्रैक्टिस की जाती हो, उसको हम वैल्यू कहेंगे. दोज वैल्यूज़, दोज टीचिंग्स और दोज हैबिट्स विच आर प्रीच्ड इन इस्लाम, वो काम जिनको करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनको इस्लामिक वैल्यूज़ कहा जाएगा. जैसे कि इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, ब्रदरहुड है. इस्लाम की ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं. सो दीज आर द बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़. once again, here is a saying of Quaid-e-Azam. Once Quaid-e-Azam was asked کہ برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے. مسلمس کین پریکٹس دیئر ریلیجن. مسلمس اپنی ورشپس کر سکتے ہیں, مسلمس اپنی ماسکس میں جاتے ہیں, اپنے ریلیجیس فیسٹیولس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں.
تو ریلیجیسلی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دین وائی پاکستان از ڈیمانڈیڈ. سو ان ریسپانس ٹو دیٹ قائد اعظم سیڈ دیٹ brotherhood, equality and humanity are the basic things of our religion, culture and civilization. We feared the termination of these basic human rights, so we did struggle for the creation of Pakistan. یعنی بھائی چارہ, مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب, ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں. چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا, اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی. اس سینگ میں, اس کوٹیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ایک سمپل سی بات قائد اعظم نے کی ہے. وی نو دیٹ ریلیجن از ناٹ اونلی اے سیٹ آف اڈوریشنز اور ورشپس. مذہب صرف عبادات کا نام نہیں ہوتا, بٹ اٹ ہیز اے پروفاؤنڈ امپیکٹ آن دا ہول آف سوشل لائف. پوری انسانی زندگی پر, پوری معاشرتی زندگی کے اوپر مذہب کے اثرات ہوتے ہیں. سو ان دیٹ کنٹیکسٹ قائد اعظم سیڈ دیٹ brotherhood, equality and humanity, یعنی بھائی چارہ, مساوات اور انسان دوستی. These are the three things, these are the three factors which are the base or basic things of our religion. یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہیں. ہمارے مذہب میں ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. These are our religious values, and not only our religious values as well as they are the part of our culture. یہ ہماری ثقافت کی بنیاد بھی ہیں. تو وہاں پہ بر صغیر کے اندر